हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आपने मरम का पुराना लेक्चर जिसमें कि हमने मरम के बारे में संख्या देखी थी, कौन कौन से हमारे पास मांस सिरा स्नायु संधि अस्थि के अनुसार मरम कौन कौन से होंगे, 11 प्रकार के मांस मरम कौन से हैं, 41 टाइप्स के कौन से सिरा मरम है, कौन कौन से हमारे पास स्नायु मरम है, अस्थि मरम कौन से होते हैं, कितने होते हैं, और संधि मरम जो 20 होते हैं वो कौन कौन से हैं। सिमिलरली ऐसे ही जो 19 प्रकार के सद्य प्राणहर मरम है कितने होते हैं, 19 होते हैं, और उसको याद कैसे रखना है। कालांतर प्राणहर 33, विशल्यगन मरम 3 होते हैं, वैकल्यकर 44, रुजाकर मरम 8। इसको याद कैसे रखना है हमने और एग्जाम में कैसे लिख कर आना है, लास्ट लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि ये जो मरम है जो भी हमने देखे 107 मरम, तो कौन सा मरम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और तो और अगर वहाँ पर चोट लगती है, आघात होता है, तो क्या हमारे को लक्षण मिलेंगे। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, वेरी वेरी इजी। पहले हमने क्या देखा था कि शाखा में लिम्ब में 44 मर्म रहती हैं, 4 शाखाएं हैं, 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब, 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब, टोटल 44 मर्म रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट वन इज द शिप्र मरम। शिप्र मरम, तो स्टूडेंट्स मेरी बात एक याद रखना कि अगर आपको लोकेशन याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहती तो भी कोई बात नहीं, इसको बार बार रीड करें क्योंकि एआईबीजीटी में ऑप्शन होंगे तो आप इसको डेफिनेटली टिक लगाएंगे। तो मेरे को अच्छे से समझें, और अगर आप मुझे ही अच्छे से सुन लोगे समझ लोगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो हमने देखा सबसे फर्स्ट वन इज द शिपर मरम। तो शिपर मरम के लिए क्या कहते हैं जारे हमारे को, तो शिपर मरम की लोकेशन क्या है। शिपर मरम की लोकेशन है पादस्य अंगुष्ट अंगुली योर मध्य, पाँव की क्या, पादस्य, ठीक है, अंगुष्ठ और अंगुली, पाँव का अंगूठा और पाँव की अंगुली, ठीक है, पाँव का अंगूठा और पाँव की अंगुली इसके बीच में रहेगा जो लोकेशन, ठीक है, मध्य, इन बिटवीन दिस, पाँव का अंगूठा और उंगली के बीच में जो मरम रहेगा उसको बोलेंगे क्या, शिप्र मरम। और यहाँ पे यदि चोट लगती है तो विध लक्षण क्या होगा इसका, अक्षेप मरणम, मीन्स की डेथ होगी ही होगी। कैसे होगी, अक्षेप के साथ, मीन्स की कन्वल्जन आएंगी और बाद में क्या होगा, मृत्यु होगा। अगर आपको याद हो शिप्र मरम कौन सा मरम है, शिप्र मरम एक स्नायु मरम है, शिप्र मरम एक स्नायु मरम है। और यहाँ पे विध लक्षण क्या आएगा इसका, अक्षेप मरणम। सेकंड वन इज तल हृदय। तल हृदय कितने होते हैं, 4 होते हैं, इन बिटवीन द हैंड, जस्ट हाथ के मध्य में और ऐसे ही पाँव के मध्य में जो मरम होगा उसको हम बोलेंगे क्या, उस मरम को हम बोलेंगे तल हृदय मरम, इसको बोलेंगे तल हृदय मरम। तो इसके बारे में क्या है, मध्यम अंगुली अनुपूर्वेन, मिड फिंगर के जस्ट नीचे की ओर सेंटर में पहुंच जाओ, मध्यम उंगली अनुपूर्वेन है ना, अनुपूर्व पीछे की ओर जाते जाओ, मध्य में पातल्य से जस्ट पाँव का, जैसे ये आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, इन बिटवीन द हैंड, अगर आप अपने फिंगर को फोल्ड करोगे जो मिडिल में पार्ट आएगा यही पर लोकेशन रहती है तल हृदय मरम की, हाथ में, और ऐसे ही पाँव में मिड फिंगर के पीछे की ओर जाते जाओगे तो जो मध्य में जो भाग होगा उसी को बोला जाता है तल हृदय मरम। यहाँ का विधि लक्षण क्या रहेगा, रुजा अभिमरणम, मतलब कि मृत्यु तो होगी, कालांतर प्राणहर मरम है, पहले रुजा होगा, रुजा के बाद मृत्यु होगा, रुजा अभिमरणम इसका रहेगा क्या विधि लक्षण। तल हृदय हमारे पास कौन सा मरम है, शक्ति मरम जो है, ठीक है, कालांतर प्राणहर मरम है। थर्ड देखिए आप, थर्ड वन इज द कूर्च, थर्ड वन इज द कूर्च। पहले तो पता नहीं कूर्च मरम कौन सी कैटेगरी में आता था, तो हमने कल देखा था जो कूर्च मरम है वो एक स्नायु मरम है। कूर्च एक प्रकार का स्नायु मरम है जिसका विध लक्षण क्या है, पादस्य भ्रमण वेपन, पादस्य भ्रमण वेपन रहेगा इसका विध लक्षण, पादस्य भ्रमण वेपन इसका विध लक्षण रहता है। और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन रहेगी शिप्रस्य ऊपरी दिष्टो उपित कूर्च नाम, यहाँ पे शिप्र मरम है जस्ट उसके ऊपर, शिप्र मरम के ऊपर रहेगा कूर्च मरम। नेक्स्ट वन इज कूर्च शिर, कूर्च शिर मरम का विध लक्षण क्या रहेगा, रुजा शोफ, इन्फ्लामेशन और पेन। कूर्च शिर में क्या रहेगा, रुजा और शोफ, क्योंकि जो कूर्च शिर मरम है एक कौन सा मरम है, ये एक रुजागर मरम है, कूर्च एक वैकल्यकर मरम है, कूर्च शिर एक रुजागर मरम है, गलत मत करना, वेरी वेरी जी। कूर्च जो है वो हमारा
वैकल्यकर मरम है, कूर्चशीर इज रुजाकर मरम, तो इसकी लोकेशन क्या है, गुल्फ संधि अध उभे तक कूर्चशीर। गुल्फ संधि किसको बोला जाता है, गुल्फ संधि कहते हैं एंकल ज्वाइंट को, एंकल ज्वाइंट के नीचे रहेगा दोनों साइड पे, वो कूर्चशीर मरम है। नेक्स्ट वन इज द गुल्फ, गुल्फ ठीक है, गुल्फ मरम देखिए आप, तो गुल्फ किसको बोला जाता है, गुल्फ किसको बोलते हैं, एंकल ज्वाइंट को। गुल्फ एक प्रकार की संधि है, ठीक है, गुल्फ एक संधि का नाम है। तो इसके लिए कह रहे हैं पाद जंगायो संधाने, दो मीटिंग पॉइंट है किसका, पाँव का और जंगा का, पाद ठीक है और जंगा। जंगा कहते हैं किसको, जो हमारा टिबियल रीजन रहता है लेग में, ठीक है, लेग को कहते हैं पाद और जंगा का जो मीटिंग पॉइंट है, पाँव का और जंगा का मीटिंग पॉइंट, संधाने मतलब मीटिंग पॉइंट, इसको कहा जाता है क्या, गुल्फ। पाद जंगायो संधाने गुल्फ। इसका विध लक्षण क्या रहेगा, रुजा स्तब्ध पादता और खंजता, रुजा स्तब्ध पादता खंजता। नेक्स्ट वन इज द इंद्रवस्ती, इंद्रवस्ती के लिए कह रहे हैं पार्शनी प्रति जंगार मध्य इंद्रवस्ती, ठीक है, एडी के जस्ट ऊपर जाते जाएंगे, जंगा के मध्य में, जंगा के मध्य में मतलब काफ मसल है यहाँ पे, उसके मिड में, पार्शनी प्रति जंगा मध्य, पार्शनी प्रति जंगा मध्य, मरम इज इंद्रवस्ती। यहाँ पे विद्ध होने से क्या होता है, शोणित क्षय मरणम, एक्सेस में ब्लड लॉस होगा जिससे मृत्यु होगा, शोणित क्षय मरणम। नेक्स्ट वन इज द जानू मरम, जानू, जानू किसको बोला जाता है, जानू एक प्रकार की संधि है, जानू एक संधि मरम है, विकलता उत्पन्न होगी, वैकल्यकर मरम है। तो जानू के लिए कह रहे हैं जंगा उरु संधाने, उरु कहते हैं थाई को, जंगा और उरु का जो मीटिंग पॉइंट है, जंगा उरु संधाने, उस रीजन को कहा जाता है जानू। विध लक्षण मिलता है इसमें क्या, खंजता। नेक्स्ट वन इज द आनी, आनी के लिए क्या कह रहे हैं हमारे को, आनी के लिए कह रहे हैं ऊर्ध्वम उबेत त्रे उंगुल आनी, जानू के 3 अंगुल ऊपर चले जाओ, जानू मरम के 3 अंगुल ऊपर, ठीक है, त्रे अंगुल आनी, जानू मरम के 3 अंगुल ऊपर चलोगे जो आपको मरम मिलेगा उसको आनी बोलते हैं। विध लक्षण क्या रहता है इसमें, शोफ अभिवृद्धि स्तब्ध शक्तिता, ठीक है, शोफ मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की बहुत अधिक वृद्धि होगी, और स्तब्ध शक्तिता, सारी लिम्ब में स्तब्धता आ जाना, जकड़ाहट आ जाना। तो आचार्य भागवत ने इसी लक्षण को क्या बोला है, आचार्य भागवत ने आने के लिए बोला है उरुस्तंभ शोभकृत, क्या होता है, उरुस्तंभ होता है, आचार्य भागवत ने कहा उरुस्तंभ शोभकृत, आचार्य भागवत ने इसके लिए बोला उरुस्तंभ शोभकृत। नेक्स्ट वन इज द उर्वी, उरु मध्य उर्वी, थाई के बिल्कुल मध्य में, उरु कहते हैं थाई रीजन को, उरु मध्य इज उर्वी, थाई के मध्य में जो मर्म रहेगा उसको उर्वी बोला जाएगा। तो इसके विध लक्षण क्या होगा, शोणित क्षयात, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, शक्ति शोष, ठीक है, लिम्ब का सूख जाना, लिम्ब को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, शोणित क्षयात शक्ति शोष, किससे होगा ये लक्षण मिलेगा हमारे को उर्वी से। नेक्स्ट वन इज द लोहिताक्ष, लोहिताक्ष मरण के लिए जा रहे हमारे को क्या कहते हैं विध लक्षण का, लोहित क्षयन मरणम पक्षाघात, वह एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा और पैरालिसिस तक हो सकता है, पक्षाघात मीन पैरालिसिस, इतना ब्लड लॉस होगा डेट विल लीड टू पैरालिसिस। और उसके बाद कौन आ रहा है हमारे पास, विटप मर्म, विटप के लिए क्या कह रही हैं, वंशन वृष्णयोर अंतरे, वंशन किसको बोलते हैं, वंशन बोलते हैं इंग्वाइनल रीजन को, वृष्ण बोलते हैं टेस्टिकल्स को, वंशन कहते हैं इंग्वाइनल रीजन को, वृष्ण बोलते हैं टेस्टिकल्स को। वंशन और वृष्ण के बीच में जो एरिया होगा, इन बिटवीन द वंशन एंड वृष्ण द एरिया, ठीक है, उसको होगा मिड पॉइंट पे जो एरिया होगा उसको बोलेंगे हम क्या, विटप, उस रीजन को बोलेंगे विटप। क्या विध लक्षण होगा यहाँ पे, यदि चोट लग जाती है, विटप पे चोट लगने पर होगा क्या, शांड्य अल्प शुक्रता, शंडता मीन वोट, शंडता मीन नपुंसकता, इनफर्टिलिटी और अल्प शुक्रता, तो ये हमारे को मिलेगा। अब आप सोचोगे, क्या सोचोगे आप, अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि विटप तो लोअर लिम्ब में है, तो अपर लिम्ब में क्या मिलेगा, है ना। तो लोअर लिम्ब में यदि विटप मिलता है तो विटप के लिए क्या बोल रहा है वो, वृषण वंशोर अंतरे, इन बिटवीन द वृषण एंड वंशन इज विटप। ओके, तो सिमिलरली अपर लिम्ब में वो एरिया कौन सा होगा, अपर लिम्ब में वो एरिया होगा ये वाला, तो इसको वो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या कहते हैं इसके लिए, कक्षो मध्य कक्षधर, ठीक है। तो क्या है इस एरिया को, क्या बेचारे बोल रहे हैं, देखो यथा, जैसे, जस्ट वेट, वो कह रहे हैं यथा वंशन वृष्णयोर अंतरे,
विटमम एव। जिस प्रकार वंशन और वृषण के बीच के एरिया को विटम बोला जाता है, सिमिलरली वक्ष, कक्ष और मध्य, ओके, वक्ष कहते हैं चेस्ट रीजन को, कक्ष कहते हैं दिस रीजन को, एक्जिला को, दोनों के बीच में जो एरिया रहेगा कोल्ड एज कक्षधर। सिमिलरली कह रहे हैं उसको हम कक्षधर बोलेंगे। तो वहां पे यदि चोट लगेगा तो क्या होगा, उसके लिए कह रहे हैं पक्षाघात मिलेगा। पक्षाघात, पक्षाघात उसमें भी क्या मिलेगा, पक्षाघात। अब लोअर लिम्ब में हमारे पास क्या आता था, अपर लिम्ब में आएगा मणिबंध। अपर लिम्ब में मिलता है हमारे को क्या, मणिबंध। मणिबंध पर चोट लगने पर में क्या मिलेगा, कुंठता। मणिबंध में मिलेगा कुंठता, ठीक है। लोअर लिम्ब में क्या था हमारे पास, लोअर लिम्ब में आता है हमारे पास गुल्फ। गुल्फ किसको बोलते हैं, गुल्फ बोलते हैं एंकल ज्वाइंट को, ठीक है, गुल्फ कहते हैं एंकल ज्वाइंट को। अगर लोअर लिम्ब में एंकल ज्वाइंट है तो अपर लिम्ब में मणिबंध होगा, अपर लिम्ब में मणिबंध होगा। मणिबंध पे चोट लगने पर क्या मिलेगा, मणिबंध पे यदि आघात होता है तो मिलता है कुंठता। ओके, दिस इज मणिबंध से होगा कुंठता, ठीक है। और लोअर लिम्ब में आएगा हमारे पास क्या, यदि अपर लिम्ब में कूर पर मरम आता है, कूर पर कहते हैं एल्बो ज्वाइंट को, कूर पर इज एल्बो ज्वाइंट। सिमिलरली लोअर लिम्ब में क्या आएगा, नी ज्वाइंट। तो कूर पर मरम पे चोट लगने पर क्या होगा, कुणी, कुणी। ओके, याद रखना, ठीक है। कूर पर आघात होने से होगा कुणी, मणिबंध से कुंठता और कक्षधर मरम पे आघात होने से पक्षाघात। अपर लिम्ब में कक्षधर होगा, लोअर लिम्ब में विटप होगा। विटप में क्या मिलेगा हमारे को, शांतता, अल्प शुक्रता व। सिमिलरली जानु मरम होगा लोअर लिम्ब में, जिसमें क्या मिलेगा, खंजता। जानु में मिलेगा खंजता। और गुल्फ में क्या मिलेगा, गुल्फ मरम में, गुल्फ में हमारे को बोलते हैं रुजा स्तब्ध, रुजा स्तब्धपातता खंजता। तो इजी है, याद रखना, इसको गलत मत करना। अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रंक रीजन में जो मरम होंगे। ट्रंक में भी पहले हम क्या पढ़ेंगे, उदर प्रदेश में, ठीक है, एब्डोमेन में, ठीक है। ट्रंक में पहले हम पढ़ेंगे एब्डोमेन में। तो सबसे पहले हमारे को क्या बोल रहे हैं, गुदा, गुद, ठीक है। गुदा सबके पास एक ही होती है, किसी के पास दो नहीं होती। सद्य प्राणहर मरम है गुदा, सद्य प्राणहर मरम है। देखो स्टूडेंट्स, इसको गलत बिल्कुल नहीं करना, आसान क्वेश्चन है और मरम में से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। विद्य लक्षण से तो डेफिनेटली एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। लास्ट ईयर भी मैच द फॉलोइंग में आया था, इस साल यूपीएससी के एग्जाम में भी आया है, 2 साल पहले भी आया था, तो हर साल आएगा ही आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फर्स्ट इज द गुदमरम, गुदा। तो गुद के लिए क्या कह रहे हैं, वात वर्ज निरसन, मतलब कि वात मर्ज से मतलब क्या है यहाँ पे, अपान वायु, फाट। वात वर्ज मतलब फीकल मैटर, ठीक है। निरसन मतलब निकलता है यहाँ से। वात वर्ज निरसन, स्थूल आंत्र प्रतिबद्धम, स्थूल आंत्र से जुड़ा हुआ है, उसी को गुद बोला जाता है। यहाँ पे यदि आघात होता है तो क्या होगा, विद लक्षण इसका सद्य मरणम। ओके, विद लक्षण मिलेगा हमारे को क्या, सद्य मरणम। सद्य मरणम मतलब इमीडिएटली डेथ होगा। नेक्स्ट वाली तो बस्ती, बस्ती के लिए कह रही हैं अल्पमास शोणितो अभ्यंतरत। अगर आपने फर्स्ट ईयर में डायसेक्शन करा हो या फिर आपने ऑर्गन्स देखे हो, तो आपने यदि ब्लैडर देखा हो तो ब्लैडर बहुत पतला होता है, उसके लिए कह रहे हैं अल्पमास शोणितो अभ्यंतरत। अल्पमास, ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई बहुत अधिक रहती है, कटियाम, कटी प्रदेश में रहता है, पेल्विक कैविटी में रहती है ब्लैडर। अल्पमास शोणितो अभ्यंतर, कटियाम, मूत्राशय, मूत्र जिसमें स्टोर होता है, उसी को क्या कहते हैं, बस्ती। सद्य प्राणहर मरणम है, क्या होगा, सद्य मरणम। नेक्स्ट वन इज द नाभि। नाभि के लिए क्या कह रहे हैं, पक्व आमाशयोर मध्य, इन बिटवीन द पक्वाशय एंड मध्य। आमाशय, पक्वाशय और आमाशय के मध्य में जो रीजन है, ठीक है, उसी को नाभि बोलते हैं। और इसको सिरा प्रभवा, बाकी सारी की सारी सिरा का ओरिजिन इसी से होता है। सुश्रुत संहिता चैप्टर नंबर 8, वहां पे हमने पढ़ा सारी की सारी सिराएं कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, नाभि प्रदेश से ही ओरिजिनेट करती हैं। कौन, सारी की सारी सिराएं। तो इसलिए कह रहे हैं इसको सिरा प्रभवा। तो एग्जामिनर पूछ लेता है, तो प्लीज गलत मत करके आना, इसको आपने बार बार मल्टीपल टाइम रीड करना है, बहुत ही आसान है। नाभि सद्य प्राणहर मरम है, याद रखना स्टूडेंट, जो भी मरम संख्या में 1 होते हैं सद्य प्राणहर रहते हैं, जो मरम संख्या में 1 होंगे सद्य प्राणहर होंगे। नेक्स्ट वन इज द हृदय, सबके पास 1 है, ठीक है, हड्डी नहीं होती इसमें, फिर भी कहते हैं टूट जाता है। तो क्या कह रहे हैं हृदय के लिए, देखो इसकी लोकेशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय की लोकेशन देखो, स्तन्योर मध्य अधिष्ठाय, स्तन्योर
मध्य अधिष्ठाय, ठीक है, इन बिटवीन द स्तन, स्तनों के मध्य में जो है, ठीक है, स्तन के मध्य में है, इन बिटवीन द स्तन, स्तन्योर मध्य अधिष्ठाय। नेक्स्ट कह रहे हैं उरस्य आमाशय द्वारम। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आमाशय द्वार? नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आमाशय द्वार। तो आमाशय द्वार के लिए कह रहे हैं, देखो उर कहते हैं किस चेस्ट को, पहली बात तो उर कहते हैं चेस्ट रीजन को। हृदय के लिए कहते हैं स्तन्योर मध्य अधिष्ठाय, स्तन्य के मध्य में रहता है। उरस्य आमाशय द्वार, उर प्रदेश में, और आमाशय का द्वार है। आपको पता हो स्टमक के दो एंड होते हैं, फर्स्ट वन इज द कार्डियक एंड, ठीक है, अदर इज द पाइलोरिक एंड। तो कार्डियक एंड के लिए वो कह रहे हैं, ठीक है, दैट इज आमाशय का द्वार, ठीक है, कार्डियक एंड, यहाँ से रूट आमाशय हो जाता है, अपर ऊपर क्यों रहता है कार्डियक एंड। स्तन्य और मध्य अधिष्ठाय, उरस्य उर प्रदेश में रहता है, आमाशय का वो द्वार है। स्तन्य और मध्य अधिष्ठाय, उरस्य उर प्रदेश में है, आमाशय का द्वार है। सत्व रज स्तम अधिष्ठान, सत्व रजतम, ठीक है, तीनों का अधिष्ठान है। सत्व रजतम इनका अधिष्ठान क्या है? हृदय ही है। सत्व रजतम का अधिष्ठान है, चोट लगने पर सद्य मरणम, इमीडिएट डेथ होता है। नेक्स्ट वन इज स्तन मूल। स्तन मूल पर आघात होने पर क्या होगा? कफ पूर्ण कोष्ठा म्रियते। कफ पूर्ण कोष्ठा म्रियते मीन्स कि स्तन मूल में जब आघात होगा, इसके पीछे लंग्स है, लंग्स में पस पड़ जाएगा, ओके, तो क्या होगा? मृत्यु होगा। नेक्स्ट वन इज द स्तन रोहित। स्तन रोहित में क्या होगा? लोहित पूर्ण कोष्ठा, लोहित पूर्ण कोष्ठा, ठीक है, वो उस रीजन में क्या होगा? ब्लड फिल हो जाएगा, हीमाटोमा बन जाएगा। उस हीमाटोमा से क्या होगा? काश श्वासाभ्याम च म्रियते, सांस लेने में, इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस में दिक्कत आएगा, ठीक है, काश रोग होगा, श्वास रोग और मृत्यु होगा। याद रखना स्तन मूल स्तन रोहित का लक्षण गलत मत करना। स्तन मूल के लिए कहते हैं कोष पूर्ण कफ पूर्ण कोष्ठा म्रियते, और स्तन रोहित में है लोहित पूर्ण कोष्ठा, काश श्वासाभ्याम च म्रियते। अब व्हाट इज द लोकेशन ऑफ, वेयर इज द लोकेशन ऑफ स्तन मूल एंड स्तन रोहित? तो स्तन मूल और स्तन रोहित का लोकेशन तो क्या कहते हैं? स्तन मूल के लिए कहते हैं स्तन्योर अधस्ताद द्वे अंगुलम, ठीक है, स्तन्योर अधस्ताद, स्तन के नीचे, कितने नीचे? 2 अंगुल नीचे, स्तन के 2 अंगुल नीचे, ठीक है, जो रीजन होगा उसको स्तन मूल बोलेंगे। याद रखना रूट नीचे को ही रहती है, रूट हमेशा नीचे रहती है, इसलिए कह रहे हैं कि स्तन के नीचे 2 अंगुल जो रीजन है उसको स्तन मूल बोला जाएगा। तो उस पर चोट लगने से क्या होगा? कफ पूर्ण कोष्ठा म्रियते। और सिमिलरली स्तन चुच्चकोर ऊर्ध्वम, जो निप्पल है उसके 2 अंगुल ऊपर, द्वय अंगुल, ओके, 2 अंगुल ऊपर जो रीजन होगा उसको स्तन रोहित कहा जाएगा। उस पर आघात होने से क्या होगा? लोहित पूर्ण कोष्ठा म्रियते, लोहित पूर्ण कोष्ठा म्रियते। नेक्स्ट देखिए आप अपलाप, अपलाप एंड अपस्तंभ। अपलाप अपस्तंभ, तो अपलाप में क्या होगा? रक्तेन पोय भागम गतेन मरणम, रक्तेन पोय भागम गतेन मरणम। एंड अपस्तंभ में क्या होगा? वात पूर्ण कोष्ठा काश श्वासाभ्याम च मरणम। वो कह रहे हैं कोष्ठ में खाली एयर फिल हो जाएगी, ठीक है, कोष्ठ में एयर फिल हो जाएगा, ओके, वात पूर्ण कोष्ठा का श्वास से मृत्यु होगा। और अपलाप से रक्तेन पोय भागम, रक्त और पस दोनों भर जाएगा और मृत्यु होगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट वन इज पृष्ठ मरम। पृष्ठ मरम जो बैक के मरम होंगे, तो पहली बात तो विधि लक्षण तो याद रहना ही रहना चाहिए सभी का। तो इसके लिए क्या कहते हैं हमारे कोचार्य? पृष्ठमरम जो कि नंबर में 14 रहते हैं, पृष्ठमरम 14 होते हैं, ठीक है, पृष्ठमरम 14 होते हैं, आपको मालूम है, पृष्ठमरम 14 होते हैं। और जो हमारे पास पृष्ठ में 14 मरम होते हैं, और आगे उदर प्रदेश में और उरु प्रदेश में 12 मरम रहते हैं, ठीक है। पृष्ठ में 14, ट्रंक में यदि बात की जाए तो बैक ऑफ द ट्रंक में 14 मरम होंगे और फ्रंट में कंप्लीट 12 मरम होंगे। तो सबसे फर्स्ट वन इज द कटिक तरुण। कटिक तरुण के लिए जा रहे हमारे को क्या बोल रहे हैं? कटिक तरुण के लिए, कटिक तरुण का विधि लक्षण क्या है? शोणित क्षयात पांडु विवर्ण हीन रूप म्रियते, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, ठीक है।
बड़लो शोणित शयात, बड़लो से क्या होगा, पांडु होगा। ठीक है, हीन रूप बॉडी का कलर ही चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली टू डेथ। नेक्स्ट वन इज कुकुंदर मरम। कुकुंदर के लिए कह रहे हैं हमारे को स्पर्श अज्ञान, स्पर्श अज्ञान, स्पर्श अज्ञान मीनिंग व्हाट, स्पर्श अज्ञान मीन लॉस ऑफ सेंसेशन, स्पर्श अज्ञान लॉस ऑफ सेंसेशन। अध काय च, अध काय मीन की लोअर लिम्ब का क्या, चेष्टा उपघात, लोअर लिम्ब में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। कुकुंदर में याद रखना क से कटिक तरुण है, क से कुकुंदर है तो कंफ्यूजन आ जाता है। कटिक तरुण में क्या हो रहा है, शोणित क्षय पांडु विवर्ण हींडु म्रियते, और कुकुंदर में होता है स्पर्श अज्ञान अध काय चेष्टा उपघात। स्टूडेंट्स मैं बार बार यही बोलता हूँ कि संहिता में जो टर्मिनोलॉजीज लिखी है उसी को याद करो, अलग से कोई याद करने का शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं अपनाना। जो भी आप जो निमोनिक बनाते हो तो जितना कम हो सके उतना कम निमोनिक यूज करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम के आपके पास इतने सारे निमोनिक हो जाएंगे, निमोनिक्स को डिकोड करना ही मुश्किल हो जाता है। ओके, तो निमोनिक बिल्कुल भी नहीं बनाना। जस्ट इसको आप 10 से 12 बार रीड करो, 10 to 12 टाइम रीड करो, ये चीज़ें आपके टिप्स पे हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला, आपका फर्स्ट काम क्या है, आपका पहला काम है कि जो विद लक्षण है, अघात लक्षण है, वो आपको याद होने चाहिए। बाद में सेकंड चीज आपने लोकेशन पर जाना है, बिकॉज लोकेशन एग्जामिनर पूछे बड़ा ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है। जो मैंने आपको अभी लोकेशन पढ़ी है हमने, ठीक है, उदरगत मरम की सारी लोकेशन याद होनी चाहिए, शाखागत मरम का लोकेशन याद होना चाहिए। ओके, ये तो याद रहना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो हमारे पास नितंब। नितंब में क्या हो रहा है, नितंब, नितंब में जारी कह रहे हैं अध काय शोष दौर्बल्यात मरणम, अध काय शोष दौर्बल्य और मृत्यु उत्पन्न होगा नितंब मरम में। नेक्स्ट वन इज द पार्श्व संधि। पार्श्व संधि, पार्श्व संधि, पार्श्व संधि में क्या लक्षण मिलेगा हमारे को, लोहित पूर्ण कोष्ठा म्रियते। ठीक है, हेमाटोमा बनेगा कोष्ठ में जिसका अर्थ मृत्यु होगा। नेक्स्ट वन इज द बृहति। अब बृहति का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, देखो इसके लिए बृहति के लोकेशन के लिए क्या कह रहे चाह रहे हैं हमारे को, स्तन मूलाद ऋजु उभयत पृष्ठवंशस्य बृहति, स्तन मूलाद ऋजु उभयत। यहाँ पे जो लोकेशन स्तन मूल का है, स्तन मूल का लोकेशन क्या है, समझो मेरे इस बात को अच्छे से ध्यान से, मैंने पूछता है स्तन मूल का लोकेशन क्या है, स्तन चूचक से 2 अंगुल नीचे, स्तन चूचक से 2 अंगुल नीचे लोकेशन रहता है स्तन मूल का, और चूचक से 2 अंगुल ऊपर लोकेशन रहता है क्या, स्तन रोहित का। तो स्तन मूल का ऋजु, ऋजु कहते हैं स्ट्रेट, ऋजु कहा जाता है किसको, स्ट्रेट को। ठीक है, ऋजु मीन स्ट्रेट, ऋजु मीन स्ट्रेट, स्तन मूलाद ऋजु, उभयत मीन दोनों साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, बैक में। यहाँ पे जो स्तन मूल का लोकेशन है वहां से स्ट्रेट पीछे चले जाओ पोस्टीरियरली, वहां से स्ट्रेट जाना है हमारे को पोस्टीरियरली, जो एरिया आएगा उसको बोला जाता है बृहति। वेरी इजी, स्तन मूल का जो लोकेशन है वहां से पोस्टीरियरली स्ट्रेट जाएंगे, जो एरिया आएगा उसको बोलेंगे हम बृहति। वहां पे आघात होने से क्या मिलेगा, शोणित अति प्रवृत्ति, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, शोणित अति प्रवृत्ति। ओके, निमित्त उपद्रवैर म्रियते, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा जिस कारण से कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जिस कारण से मृत्यु हो रहा है। शोणित अति प्रवृत्ति निमित्त उपद्रवैर म्रियते। नेक्स्ट वन इज द अंश फलक। अंश फलक में क्या हो रहा है, विद लक्षण इसका बाहु स्वाभ्योर, बाहु में नमनेस हो रहा है, कंप्लीट बाहु में नमनेस हो रहा है। दिस इज बाहु, दिस इज कॉल्ड एज बाहु, जिसको आप आर्म बोलते हैं, आर्म को बोलते हैं बाहु। दिस इज फोर आर्म। ओके, दिस इज फोर आर्म, फोर आर्म को बोलते हैं प्रबाहु, आर्म को बोला जाता है बाहु, फोर आर्म को बोलते हैं प्रबाहु। तो अंश फलक का विध लक्षण है बाहु स्वाप शोष, एंड अंश, अंश में होगा स्तब्ध बाहुता, कंप्लीट बाहु में स्तब्धता होना अंश मरम का विध लक्षण रहेगा। अब हम देखेंगे ऊर्ध्व चतुर्गत मरम, कितने हैं 37 क्लेविकल के ऊपर, क्लेविकल के ऊपर के मरम को बोला जाता है ऊर्ध्व चतुर्गत मरम। वेरी वेरी इजी, देखो आचार्य क्या कहते हैं हमारे को यहाँ पे, फर्स्ट वन इज द कंठ नाड़ी। ठीक है, कंठ नाड़ी, तो कंठ नाड़ी क्या कह रहे हैं, कंठ नाड़ी उभयत चतस्र, कंठ के दोनों ओर 4 नाड़ियां रहती हैं। ठीक है, कंप्लीट 4 नाड़ियां हैं, 2 नीला है 2 मन्या है। नाड़ी का नाम क्या है, नीला, और 2 का नाम क्या है, मन्या। ठीक है, 2 नाड़ी का नाम नीला है, 2 नाड़ी का नाम मन्या है, 2 नाड़ी का नाम नीला, 2 नाड़ी का नाम मन्या। कंठ नाड़ी कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, 2 नीला 2 मन्या। तो विध लक्षण क्या है, यदि यहाँ पे आघात होगा,
मूकता, स्वर व्याकृतम, अरसग्राहिता। मूकता, ठीक है, बोला नहीं जाता। रस व्याकृतम, रस में विकृति आना, और अरसग्राहिता। नेक्स्ट वन इज द सिरा मात्रिका। सिरा मात्रिका कितनी है? 8। सिरा मात्रिका, सिरा मात्रिका को अष्ट मात्रिका भी बोला जाता है, ठीक है, 8 होती हैं। कह रहे हैं ग्रीवायाम उभयत चतस्र, ग्रीवा के, ग्रीवा कहते हैं नेक को, ठीक है, 4 रहती हैं दोनों साइड, ओके, ग्रीवा के दोनों ओर 4 रहती हैं। कंठ नाड़ी, कंठ के दोनों साइड, यहाँ कंठ है, कंठ के दोनों साइड 2 नीला 2 मन्या, ग्रीवा के दोनों साइड 4 रहेंगी, जिसको क्या बोलते हैं? सिरा मात्रिका। बिंद लक्षण क्या है इसका? सद्यो मरणम। स्टूडेंट बड़ा आसान है, मेरी बात सुनो, जब डिटेल क्लास में किसको क्या बोला जाता है ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो अभी आप इसको देखिए, रिवाइज करिए। नेक्स्ट वन इज क्रिकाटिका। क्रिकाटिका किसको बोला जाता है? क्रिकाटिका इज एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। क्रिकाटिका एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। क्या कह रहे हैं? शिरो ग्रीवायो संधाने, हेड एंड नेक, हेड एंड नेक दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है शिरा ग्रीवायो संधाने, इस रीजन को कहते हैं क्रिकाटिका। शिरो ग्रीवायो संधाने, इसको क्रिकाटिका बोला जाता है। विधि लक्षण है चल मूर्धता। चल मूर्धता मतलब कि हेड पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द हेड होता रहेगा, चल मूर्धता। नेक्स्ट वन इज द विदुर। विदुर मरम कहाँ रहता है? कर्ण में रहता है। कर्ण पृष्ठोर अधो संसृष्टे विदुर, ठीक है, कर्ण के पीठ के नीचे, कर्ण पृष्ठ के अधो विदुर मरम रहेगा, बाधिर, ठीक है, डेफनेस उत्पन्न होगा। नेक्स्ट वन इज द फण। फण कहाँ रहेगा? नासा के अंदर, 2 होते हैं दोनों के अंदर, ठीक है, कान 2 विदुर मरम, फन 2 नोस्ट्रिल्स 2 फन मरम, ठीक है, घ्राण मार्ग उभेत, नासा मार्ग के अंदर दोनों साइड, घ्राण मार्ग उभेत, स्रोतो मार्ग प्रतिबंधे। स्रोतो किसको बोलते हैं? रास्ते को, पाथवे, नासिका नोस्ट्रिल के पाथवे में रहता है अंदर, 2 फन मरम उसको बोला जाता है। बीज लक्षण इसके में क्या मिलता है? गंध अज्ञान, गंध अज्ञान, लॉस ऑफ स्मेल, जिसको बोला जाता है एनोस्मिया, ANOSMIA, एनोस्मिया बोला जाता है इसको। नेक्स्ट वन इज अपांग मरम। अपांग मरम, भ्रू पुच्छ अंत्योर्यो अधो अक्षरे बाहे तो अपांग, दिस इज भ्रू पुच्छ, आईब्रो को बोला जाता है भ्रू पुच्छ, ओके। देखो भ्रू पुच्छ आईब्रो को कहते हैं। अंत्यो यहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ हो रहा है? यहाँ पे आईब्रोज का एंड हो रहा है। फिर कह रहे हैं अधो, उसके नीचे चले जाओ, भ्रू पुच्छ अंत्योर अधो अक्षणो बाह्यत, ठीक है, दीज आर द आई का बाह्य पार्ट, लेटरल साइड, ठीक है, लेटरल कैंथस, यहाँ पे रहता है अपांग मर्म। तो यहाँ पे क्या होगा? आंधे दृष्टि उपघात, अंधता होगा, दिखाई नहीं देगा, ओके, अंधता दिखाई नहीं देना, या फिर रिफ्लेक्टिव एरर उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट वन देखिए आवर्त। आवर्त में क्या होगा? आंधे दृष्टि उपघात। आवर्त में भी सेम लक्षण मिलता है लेकिन लोकेशन अलग है, तो इंपॉर्टेंट है दोनों, ओके, दोनों अपांग और दोनों आवर्त इंपॉर्टेंट है, दोनों में दृष्टि उपघात हो रहा है। आवर्त की लोकेशन क्या है? भ्रू ऊपरी निम्न और आर्तव नाम। भ्रू कहते हैं आईब्रोज को, भ्रू कहते हैं आईब्रोज को, आईब्रोज के ऊपर एक डिप्रेशन है, फील होगा आपको, ओके, जिसको क्या कहते हैं? आवर्त कहा जाता है। भ्रू ऊपरी निम्न, निम्न किसको बोलते हैं? डिप्रेशन को, निम्न कहा जाता है डिप्रेशन को, जिसको आवर्त मरम बोला जाता है। आवर्त और अपांग दोनों का विधि लक्षण सेम ही है, आंधे दृष्टि उपघात। नेक्स्ट वन इज शंख मरम। शंख मरम इमीडिएट डेथ होता है, ओके, शंख मरम से इमीडिएटली डेथ होता है। ब्रू अंत्योर ऊपरी कर्ण ललाट और मध्य शंख, यहाँ पे मूवीज में देखा होगा, है ना, गन रखते हैं तो बंदा इमीडिएटली डेथ हो जाती है उसको। डैडी सद्य मरम, शंख रीजन है वो। नेक्स्ट वन इज उतक शेप। उतक शेप 2, उतक शेप, तो उत्क्षेप कितने होते हैं? उत्क्षेप 2 होते हैं, स्थपनी 1 होता है। उत्क्षेप 2 होते हैं, स्थपनी 1 होता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों विशल्यगन मरम है, ये दोनों ही विशल्यगन मरम है, उत्क्षेप और स्थपनी, ठीक है, 2 उत्क्षेप होते हैं, एक स्थपनी, तो कितने हो गए? 2 + 1 3, ये तीनों विशल्यगन मरम है। विशल्यगन मरम का क्या मतलब है? यहाँ पे यदि चोट लगी, कोई फॉरेन बॉडी गई, जब तक फॉरेन बॉडी रहेगी तब तक डेथ नहीं होगा, जैसे ही हम फोर्सफुली फॉरेन बॉडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इमीडिएटली डेथ हो जाएगा। तो देखिए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ उत्क्षेप एंड स्थपनी। पहले आप देखो स्थपनी का लोकेशन क्या है। स्थपनी के लिए कह रहे हैं भ्रू मध्य स्थपनी। भ्रू किसको बोला जाता है? आईब्रोज को,
ओके। ब्रू कहते हैं आईब्रोज को। दोनों के सेंटर में जो पार्ट है, जिस पार्ट इज कॉल्ड स्थपनी, यहाँ पे तिलक लगाया जाता है। भ्रू मध्य रीजन को स्थपनी कहा जाता है। ओके, भ्रू मध्य रीजन को स्थपनी बोला जाएगा। तो इसका लक्षण क्या मिलेगा, देखो, तत्र शल्यो जीवेत, जब तक यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पार्टिकल गया तब तक मृत्यु नहीं होगा, प्राणी जीता रहेगा। तत्र शल्य जीवेत। पाकात पतितो शल्य, अगर खुद से विद सम टाइम, ओके, अगर खुद से विद सम टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, खुद से वहां पे हीलिंग होती है और वो शल्य खुद से बाहर निकल जाता है तो मृत्यु नहीं होगा। ओके, ना उद्दित शल्य, क्या मतलब है, उस शल्य को खींच के बाहर नहीं निकालना। तो आपको हिस्ट्री का एक केस बताता हूँ। आपने यदि रामायण में देखा हो या पढ़ा हो, तो जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर लगा था गलती से, तो वो रामायण में लिखा है वो तीर स्थपनी मरम में जाके लगा था। दिस इज द लोकेशन ऑफ स्थपनी मरम। तो श्रवण कुमार जी ने राजा दशरथ को बोला था कि ये तीर मत निकालो, अगर आप निकालोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर भी वो तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे थे, है ना, वो तो उनकी मदद कर रहे थे श्रवण कुमार की, लेकिन जैसे तीर निकालते हैं तो उनकी अल्टीमेटली इमीडिएट उसी टाइम पे डेथ होती है। तो डेट इज स्थपनी मरम। ओके, दोनों ब्रू के मध्य में रीजन है स्थपनी मरम। और भी बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको। तो क्या कहते हैं इसमें, जब तक शल्य तब तक जिएंगे, जैसे निकाल दिया तो डेथ होगा। आइदर अगर खुद से विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पे सेल्फ हीलिंग होता है तो डेथ नहीं होगा। अब उत्क्षेप का लोकेशन क्या है, उत्क्षेप के लिए कह रहे हैं शंख उपरी के शांत उत्क्षेप, शंख प्रदेश के ऊपर और के शांत, दिस इज शंख प्रदेश। ओके, शंख के ऊपर के शांत, यहाँ पे जो केश खत्म हो रहे हैं, हेयर लाइन, ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ, दिस वन इज द लोकेशन ऑफ उत्क्षेप मरम। दो होते हैं, सेम लक्षण मिलेंगे हमारे को उत्क्षेप और सपनी के। नेक्स्ट देखो सीमंत, सीमंत मरम। सीमंत कहते हैं सूचर को, जो सिर में सूचर होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, सीमंत मरम 5 होते हैं जो सूचर्स को बोल रहे हैं। पंच संधि शीर्षाई भक्ता। ओके, सिर को जो 5 अलग अलग सूचर बोन है हमारे पास, सिर में कपाल अस्थियां रहती हैं जो उसको संधियां जोड़ रही हैं, उसको सीमंत बोल रहे हैं। वहां पे यदि चोट लगती है तो क्या होगा, तत्र उन्माद, इंसान पागल हो जाएगा, भय, डरा डरा सा रहने लगेगा। चित्तनाश, चित्तनाश मीन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अल्टीमेटली टू डेथ। उन्माद, भय, चित्तनाश और मरणम। उसके बाद देखो श्रृंगाटक मरम। श्रृंगाटक, श्रृंगाटक मरम 4 होते हैं, श्रृंगाटक मरम 4 होते हैं, ठीक है, सद्य मृत्यु देने वाले होते हैं। सद्य मरणम घ्राण श्रोत्र अक्षी जीवा संतर्पणी नाम सिरा नाम मध्य सिरा सन्निपा श्रृंगाटकानी। याद रखना, जो श्रृंगाटक मरम है क्या कर रहा है, घ्राण श्रोत्र अक्षी जीवा संतर्पणी नाम सिरा नाम। जो घ्राण प्रदेश में, श्रोत्र प्रदेश में, अक्षी प्रदेश में और जीवा प्रदेश में सिराएं हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है कौन, ये जो श्रृंगाटक मरम से सिराएं जाएंगी। ओके, तो ये यहाँ पे आघात होने से क्या होगा, सद्य मरणम। लास्ट वन इज द अधिपति। अधिपति किसको बोलते हैं, राजा को। तो राजा की चेयर क्या होती है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर बैठता है राजा। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ऊपर की, राजा की कुर्सी सबसे ऊंची होती है, वहीं बैठता है। तो जो सिर में हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, जो सिर में हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, तो वहां पे जो पॉइंट है उस एरिया को कहते हैं अधिपति। वहां पे चोट लगने पर इमीडिएट डेथ होता है। तो क्या कहते हैं उसके लिए, मस्तक अभ्यंतर परिष्ठात, मस्तक अभ्यंतर परिष्ठात सिरा संधि सन्निपात रोमावर्त अधिपति। इंपॉर्टेंट एरिया इज रोमावर्त। क्या कह रहे हैं, मस्तक अभ्यंतर प्रतिष्ठात, मस्तक के अंदर की ओर जाते जाओ। ओके, फिर कह रहे हैं सिरा संधि सन्निपात, वहां पे सिराएं और संधियां मिलती हैं सारी की सारी। रोमावर्त, आपने देखा होगा आपके सिर में ऊपर यहाँ पे हेयर फोल्ड मिलता है, आइदर मेल और फीमेल सभी में हेयर फोल्ड रहता है, यहाँ से बाल मुड़ते हैं, हेयर फोल्ड रहता है, जिसको रोमावर्त बोला जाता है। वहीं पर रीजन रहता है अधिपति मरम का, और वहां पे आघात होने से सद्य मृत्यु होता है, वहां पर आघात होने से सद्य मृत्यु होता है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे मर्किस कौन से मर्म का कितना साइज रहता है।
तो याद रखना जो मरम का साइज रहेगा इधर 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल या 4 अंगुल, या फिर 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल या आधा अंगुल। तो बहुत ही आसान है, इसको याद रखना, वेरी वेरी इजी। 1 अंगुल के मरम होंगे हमारे पास कौन कौन से, इसमें आएगा उर्वी, कूर्चशीर, विटप और कक्षधर। 1 अंगुल में आएगा उर्वी मरम, कूर्चशीर मरम, विटप और कक्षधर, ये आएगी 1 अंगुल में। ठीक है, यू के वी के याद रखना, यू फॉर उर्वी, के फॉर कूर्चशीर, वी फॉर विटप एंड के फॉर कक्षधर। फिर आएंगे 2 अंगुल में, 2 अंगुल में क्या आएगा स्तनमूल, स्तनमूल 2 अंगुल का, मणिबंध, दिस इज कॉल्ड एज मणिबंध रिस्ट में। ठीक है, मणिबंध 2 अंगुल, अगर ऊपर मणिबंध मरम 2 अंगुल का है, मणिबंध के सिमिलर होती है हमारे पास क्या, रिस्ट के सिमिलर लोअर लिम्ब में रहता है क्या, एंकल ज्वाइंट, तो वहां आएगा गुल्फ मरम जो भी 2 अंगुल का होगा। फिर देखो जानू, जानू कहते हैं किसको, नी ज्वाइंट को, नीचे यदि लोअर लिम्ब में नी ज्वाइंट है, अपर लिम्ब में कूर्पर मरम होगा, एल्बो ज्वाइंट, ये 3 अंगुल के। उर्वी, कूर्चशीर, विटप और कक्षधर मरम 1 अंगुल का, स्तनमूल, मणिबंध और गुल्फ मरम ये 2 अंगुल के होते हैं। जानू मरम और कूर्पर मरम 3 अंगुल के रहेंगे, जानू मरम और कूर्पर मरम 3 अंगुल के रहेंगे। नेक्स्ट देखो 4 अंगुल के मरम कौन कौन से होंगे, 4 अंगुल कहते हैं स्वपाणितल, स्वपाणितल, पाणितल किसको, इसको पाणितल कहते हैं हैंड को, एक हाथ को कहा जाता है स्वपाणितल। तो देखो 4 उंगलियां ही आती हैं, थंब को काउंट नहीं करते, आप ऐसे करो हाथ को, ओके, थंब को काउंट मत करना है, ऐसे करो, ठीक है, स्वपाणितल, हाथ का तल, ठीक है, पानी कहते हैं हाथ को, तल कहते हैं पाल्मर आस्पेक्ट, तो पाल्मर आस्पेक्ट में 4 उंगलियां आएंगी, इसको काउंट नहीं करेंगे, ओके, स्वपाणितल। तो स्वपाणितल साइज के कौन कौन से मरम का होगा, हृदय, बस्ती, गुद, कूर्च, नाभि और मूर्धा। मूर्धा में कितने मरम, 9 मरम, सिर में 9 मरम रहते हैं, सारे के सारे मरम स्वपाणितल प्रमाण, ओके, कौन कौन से, 4 श्रृंगाटक और 5 सीमंत। अधिपति नहीं आएगा यहाँ पे, अधिपति नहीं आएगा, ओके, सिर के मरम में 4 श्रृंगाटक और 5 सीमंत, 5 + 4 = 9, ये जो 9 मूर्धा मरम है 4 अंगुल के होते हैं। फिर नेक्स्ट देखो जितने बाकी मरम बच गए वो सब आधे आधे अंगुल के होंगे, रेस्ट जितने मरम बच जाएंगे वो सभी अर्ध अंगुल के होंगे। नेक्स्ट यार हमारे को एक बात बोलते हैं सुश्रुत संहिता में कि क्षिप्र, तल हृदय मरम विद्ध होने पर रक्त अधिक निकलता है। क्षिप्र मरम और तल हृदय मरम से यदि आघात हो जाए कई बार बहुत अधिक रक्त निकलता है, जिस कारण से तल हृदय और क्षिप्र मरम के विद्ध होने पर मणिबंध और गुल्फ प्रदेश में हाथों और पैरों को काटना पड़ता है। यदि अपर लिम्ब में हुआ तो हाथों को काटना पड़ेगा, लोअर लिम्ब में रक्त नहीं रुक रहा, ओके, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो ही जा रही है, नहीं कंट्रोल हो रही, तो कट करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे मरम के विध लक्षण, ये सिर्फ वाग्भट आचार्य ने बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने बताया है। सद्य प्राणहर ये जो देख रहे हैं ये वाग्भट आचार्य ने बताया है। पहले तो सामान्य लक्षण देखो, सद्य प्राणहर मरम पर आघात होने पर क्या मिलेगा। आचार्य सुश्रुत कहते हैं इंद्रिय अर्थेषु असंप्राप्ति, इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होंगी। इंद्रिय अर्थेषु असंप्राप्ति, मनोबुद्धि विपर्य, मनोबुद्धि विपर्य ये किसका होगा, सद्य प्राणहर मरम का विध लक्षण है। कालांतर प्राणहर मरम में क्या मिलेगा हमारे को, कालांतर प्राणहर में धातु क्षय नराणाम, धातु क्षय देखने को मिलेगा, धातु क्षय देखने को मिलेगा। लास्ट टॉपिक देखो मरम का जो वाग्भट जी बता रहे हैं, आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया। मांस मरम के सामान्य विधि लक्षण क्या है, ओके, अस्थि मरम में स्नायु में क्या मिलेगा। मांस मरम में आचार्य हमारे को क्या बोल रहे हैं कि मांस मरम में अजस्र अस्त्रिक स्राव, ओके, अजस्र अस्त्रिक स्राव, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। कैसी ब्लीडिंग होगी, जो मांस मरम में ब्लीडिंग हो रही है अजस्र अस्त्रिक स्राव, ब्लीडिंग कैसी है, मांस धावन तनु, यदि मांस को पानी में वॉश करेंगे जैसा कलर पानी का होगा वैसी ब्लीडिंग होगी, मांस धावनवत, तनु पतली। आचार्य कह रहे हैं अजस्र अस्त्रिक स्राव, मांस धावनवत तनु और इंद्रिय अज्ञान, इंद्रियां कार्य नहीं कर रही, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, इंद्रिय अज्ञान, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू डेथ, मरणम। अस्थि मरम में विद्ध होने पर, आघात होने पर विद्ध लक्षण क्या मिलेगा हमारे को, अगस्ती मरम में विद्ध होने पर आघात लक्षण क्या रहेंगे, मज्जान्वितो अच्छ विच्छिन्न स्राव, स्राव कैसा, मज्जा के समान एकदम तेज स्राव हो रहा है और बहुत अधिक पेन होता है, रुक
स्नायु मरम में आयाम, अक्षेप, स्तंभ, वैकल्य और आंतक मृत्यु। धमनी मरम में रक्त सशब्द फेनम, झागदार बड़ी जोर से रक्त निकलता है। विचेतस मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मिलेगा। फिर नेक्स्ट वन सिरामरम, सिरामरम में आघात होने पर बहुअसरिक स्राव, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग से क्या होगा, डिहाइड्रेशन, फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, तो प्यास लगेगा। आंखों के सामने अंधेरा आना, भ्रम, श्वास, मोह, हिक्का और आंतक मतलब मृत्यु होगा। संधि मरम, संधि मरम में आघात होने पर शूकैर इव अकीर्ण, ऐसा लगता है संधि में कोई जा रखा है, शूक फंसा हुआ है। कुणी, खंजता, ये सब संधिगत विकार है। कुणी हुआ था पूर्व पर मर्म पर आघात होने पर, बल चेष्टाशय, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही। शोष एंड पर्व शो, पर्व कहते हैं ज्वाइंट्स को, ज्वाइंट्स में शोष होना। तो यहीं पर हमारा मर्म टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। ओके, और स्टूडेंट अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, बहुत मेहनत करें, कुछ मुश्किल नहीं है, इसको जस्ट 10 से 12 बार रीड करें और डेफिनेटली ये सब आपकी चीज़ें टिप्स पे हो जाएंगी। और जितनी कोशिश कम करें निमोनिक बनाने की, निमोनिक मत बनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ें।